बिहार के बेगूसराय से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां बेगूसराय में 2 साइको शूटर ने 11 लोगों को मारी गोली। एक की मौत, सामने आया सीसीटीवी फुटेज। मंगलवार की शाम की यह घटना है। दोनों युवकों को पकड़ने के लिए पुलिस ने की नाकाबंदी। बेगूसराय से अलग अलग जगहों पर घटना को अंजाम दिया गया है, जहां बिहार के बेगूसराय में बाइक सवार 2 युवकों ने मंगलवार की शाम अलग अलग जगहों पर 11 लोगों को गोली मार दी। इसमें एक शख्स की मौत हो गई है। सभी घायलों का निजी नर्सिंग होम में इलाज चल रहा है। पहली घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र के गोधना की है। यहां बाइक सवार दोनों साइको शूटर ने 3 राहगीरों को मार दी गोली। एक घायल शख्स किसी निजी फाइनेंस कंपनी का कर्मी है। दूसरी घटना तेघरा थाना क्षेत्र के अंधारपुर के समीप का है, जहां NH 28 पर दीपक और विकास कुमार को अलग अलग जगहों पर गोली मार दी गई। प्राथमिक उपचार तेघड़ा PHC में कराया गया। इसके बाद चिकित्सकों ने सदर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें एक बाइक पर 2 युवक सवार दिख रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। सभी घायलों का अलग अलग जगहों पर इलाज चल रहा है। बाकी ऐसे ही अन्य लोगों को अलग अलग इलाकों में गोली मारी गई। बताते चले कि इस मामले के बाद शाहनवाज हुसैन अस्पताल में परिजनों से मिलने पहुंचे, वहीं घायलों का हालचाल जाना। इस मामले पर सुशील कुमार मोदी, शाहनवाज हुसैन एवं अश्विनी चौबे, बक्सर सांसद अश्विनी चौबे का भी बयान सामने आया है। आपको बारी बारी से हम सुनाते हैं। क्या बिहार सरकार के में इस तरह के आपराधिक बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद विपक्ष हमलावर है, वहीं SP इस मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं उसे भी आपको हम सुनाएंगे। आपको बता दें कि बिहार के बेगूसराय से एक बहुत बड़ी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। वहीं बताया जा रहा है कि हो सकता है कि कहीं PFI ने ही यह घटना को अंजाम दिया है, या SP के अनुसार उन्होंने बताया कि अभी कहना कुछ भी जल्दबाजी होगी। इस मामले में चारों तरफ से नाकेबंदी कर दी गई है। आसपास के जिलों को भी सूचित कर दिया गया है और इन अपराधियों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। जहां SP ने बताया कि आसपास के जिलों में भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है, सूचना दे दी गई है। अब देखना है कि इन अपराधियों की गिरफ्तारी कब और कैसे होती है। जहां तक जनता में और खास करके महिलाओं में पूरी तरह से दहशत व्याप्त है। आम लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, नीतीश जी, क्या यही सत्ता के मोह में बिहार की जनता को आपने जंगल राज में धकेल दिया? क्या यही सुशासन है? बताइए, बिहार की जनता जवाब पूछ रही है। बताइए नीतीश जी, आपको मुख्यमंत्री के पद से तो इस्तीफा दे देना चाहिए। इतनी बड़ी लोमहर्षक घटना लगातार, तो जंगल राज इसी को कहते हैं। यही जंगल राज, इसी के लिए जनता ने आपको मैंडेट दिया था। आपको शर्म आनी चाहिए, और है आप ऐसे मुख्यमंत्री को तुरंत अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। आप अब जनता के लायक नहीं रहे। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डेलीगेशन के तौर पर यहाँ पहुँचे, जिसमें राजेश वर्मा जी, त्रिविक्रम जी, संजय गुप्ता जी और हमारे जिला अध्यक्ष राजकिशोर जी, हम लोग आए। अभी एक का देहांत हो गया है, 2 सरकारी हॉस्पिटल में हैं, 3 का ऑपरेशन अभी चल ही रहा था। OT में पेशेंट है, जिसमें 2 की हालत नाजुक है। डॉक्टर साहब से मेरी बातचीत हुई है। बहुत गरीब लोग हैं, दलित हैं, बहुत हैंड टू माउथ हैं, उनका कोई कसूर नहीं है। इसी तरह आया और गोली चला दिया।
ये कोई कश्मीर है जो कोई किसी को ऐसे मार देगा? ये क्या माहौल बन गया? अपराध और अपराधियों का मनोबल बढ़ गया। उस मनोबल को तोड़ने की ज़रूरत है। रोज़ इस तरह की घटना हो रही है और आज की घटना पूरे बिहार को दुनिया में बदनाम करने वाली घटना। कभी बिहार में ऐसा नहीं हुआ था कि ओपन फायर कर दे। मासूम लोग जो सब्ज़ी बेच रहे हैं, कुछ और आइसक्रीम बेच रहे हैं, उन गरीब लोगों का क्या कसूर है? ये अपराध और अपराधियों के मन में सरकार का खौफ खत्म हो गया है, इसलिए इस तरह की घटना हो रही है। जो इलाज हो रहा है उसके लिए भी कोई प्रशासन से नहीं आए। उनके परिवार के लोग मुझे मिले। कहाँ के परिवार के ये मिले हैं। अब हम लोगों ने कहा कि जो खर्चा है कोई नहीं देगा तो हम अपने तौर पे उनके परिवार को उठाएंगे। क्या नाम है? हाँ मतलब हम मिल के आए हैं। अभी ऑपरेशन हो रहा है, चिंता मत कीजिए। आज शाम को बेगूसराय में मोटरसाइकिल पर सवार 2 अपराधियों ने 30 किलोमीटर की दूरी में लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों को गोली मार दी और जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और अब जो समाचार मिल रहा है 10 से 11 लोग उसके अंदर घायल हैं। संभवतः बिहार तो क्या हिंदुस्तान के इतिहास की पहली घटना होगी जब मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग इस प्रकार से गोली मारते हुए निकल गए और पुलिस उनको पकड़ भी नहीं पाई। ये बहुत दुर्भाग्य है कि जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और अपराधियों को लगता है तो हमारी सरकार बन गई। कार्तिकेय सिंह का मामला हो या बालू के खनन कार्यालय में जाकर जिस तरह से खनन पदाधिकारियों को धमकी दी गई और आज तक किसी भी मामले में कोई अपराधी गिरफ्तार नहीं किया गया। या पिरभोर थाना के अंदर जिस तरह से अनवर अहमद और राजद के समर्थकों ने थाने में घुसकर डीएसपी की वर्दी फाड़ना और धमकी देने का काम किया, तो लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने 3 दिन पहले रिव्यू मीटिंग किया था लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, लेकिन उसका भी कोई परिणाम नहीं निकला। तो इसलिए बहुत चिंता का विषय है और बिहार के लोग दहशत में जी रहे हैं, लोग भयभीत है। लोगों को लग रहा है कि फिर से कहीं पुराना दौर तो लौट कर नहीं आ जाएगा। इसलिए मुख्यमंत्री को अविलंब हस्तक्षेप करना चाहिए और तत्काल अपराधियों को गिरफ्तार करना चाहिए। मामला सामने नीचे बाएं साइड। आज हम लोग को सूचना मिली थी 5:30 बजे के आसपास कि टेंगड़ा थाना में, भगवानपुर थाना में, फुलवरिया थाना में और चकिया थाना में 4 विभिन्न थानों में कुछ स्थान पे इनडिस्क्रिमिनेट वे में 2 अपराधियों ने मोटरसाइकिल पर जाते हुए गोली चलाई है और इसमें कुछ लोग को गोली लगी है। तो उसके बाद हमारी जितनी पुलिस की टीमें थी पूरे जिले में उन्होंने नाकेबंदी कर दी है और ये नाकेबंदी अभी तक लगी है और इसको हम लोग लगातार कंटिन्यू रखेंगे। जिन लोगों को गोली लगी है उन सबका पता किया गया है। तो इसमें टोटल 9 लोग हैं जिनको गोली लगी है। सभी का इलाज कराया जा रहा है, सभी खतरे से बाहर हैं। एक व्यक्ति है जिसका नाम चंदन था जो कि फुलवरिया थाना बरौनी थाना का रहने वाला था, उसकी डेथ हुई है और उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम इंक्वेस्ट कराया जा रहा है। सर किस तरह का ये अपराधी पहचान हुआ है? कौन लोग थे? सीसीटीवी फुटेज सामने जो फुटेज हम लोग को अभी तक मिले हैं, हम लोग ने 3 टीमें बना के फुटेज का हम लोग एनालिसिस करवा रहे हैं और मैं भी उसी क्रम में फील्ड में निकला हुआ हूँ। तो फोटोज़ में हम लोग को एक मोटरसाइकिल पे 2 अपराधी की उसमें देखते हुए मिले हैं, लेकिन इनकी जो पहचान है वो अभी हम लोग करवा रहे हैं और हमारे जो पड़ोस के ज़िले हैं हमने उनको भी अलर्ट कर दिया है, उनसे भी सूचना मांगी है। तो हमारे जितने भी रास्ते पे सीसीटीवी फुटेज है हम लोग सबको चेक करा रहे हैं और मैंने 3 स्पेशल टीमें बना दी हैं इनकी रेड्स करने के लिए और हम लोग सभी जगहों पे इनकी रेड्स करा रहे हैं। इस सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, सिचुएशन पूरी तरह से नॉर्मल है। जो भी लोग घायल थे उनका इलाज कराया जा रहा है। कुछ लोगों के बारे में मुझे पता चला है कि उनको जहाँ गोली लगी थी उसमें इलाज होकर वो लोग घर भी चले गए हैं और जिनका थोड़ा सा ज़्यादा है उनको भी हम लोग डॉक्टर से बात कर रहे हैं। हम लोग का पूरा ध्यान जो इस पे है कि ये 2 व्यक्ति उन्होंने ऐसी घटना क्यों की और वो लोग कहाँ से आए थे, कहाँ गए हैं और कौन सी मोटरसाइकिल उन लोग ने प्रयोग की, अब उसका हम लोग पता लगा रहे हैं। कुछ कारण स्पष्ट हो पाया है किस मकसद से? हथियार किस तरह का था? देखिए, एक डॉक्टर से हमने बात की है तो उन्होंने पिस्टल या कट्टा यही 2 चीज़ें बोली हैं जो जनरली क्रिमिनल्स इस्तेमाल करते हैं, उसी के बारे में पता चला है। सर, परिजनों के द्वारा NH-28 को जाम किया गया, क्या इन लोगों को क्या मांग है? इन लोगों की मांग यही है कि थोड़ा सा उनको मुआवजा दिया जाए। तो मैंने उनसे बात की है, हम लोग की पुलिस की टीम CO वीडियो के थ्रू भी हम लोग बात कर रहे हैं और उसको जल्दी रिजॉल्व किया जाएगा। सर, परिजन क्या सर ये PFI या आतंकवादी संगठन का भी हाथ हो सकता है क्या? देखिए अभी हम लोग इस मामले में जांच कर रहे हैं, बट संभवतः प्रथम दृष्टि हमको ऐसा लग रहा है कि दहशत फैलाने के लिए घटना की गई है। किसने की है, एग्जैक्टली उसका मकसद क्या था, इस बारे में हम लोग अभी जांच कर रहे हैं
और उनको पकड़ने की बात ही होती है। सोशल मीडिया पे लगातार कहा जा रहा है कि कई लोगों को गोली, लेकिन अभी प्रथम दृष्टया में कितने लोगों की पुष्टि हुई है क्या आपकी तरफ से? देखिए, इसमें 10 लोगों की पुष्टि हुई है और 10 जिसमें से 9 को गोली लगी है, इनका इलाज हो गया है, कुछ लोग घर भी चले गए हैं। एक को गोली जो उसको पीठ पे लग गई थी, उस कारण से उसकी मृत्यु हो गई है। और ये जो जानकारी हमने बेगूसराय पुलिस का जो लोकल मीडिया ग्रुप है उस पर भी डाल दिया है और आप लोग को भी शेयर कर दिया है।